अमरकंटक में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे, जहां उन्होंने नर्मदा मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उनके साथ पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को और कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान भी मौजूद रहे। उमंग सिंघार ने नर्मदा परिसर में विधिवत पूजा कर प्रदेशवासियों की मंगल कामना की। इसके बाद भी अमरकंटक में चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट के मैदान में पहुंचे, जहां खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेल युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का माध्यम है और ऐसे आयोजनों में क्षेत्र की पहचान बनती है। उमंग सिंघार ने कहा कि बीते दिनों अमरकंटक में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सही दिशा में हो सकती थी, लेकिन बरसात के मौसम में आदिवासियों को बेघर करना किसी तरह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार वैकल्पिक व्यवस्था का उपलब्ध नहीं कराती, तब तक इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए। उन्होंने सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील करते हुए कहा कि आदिवासियों को कठिन परिस्थितियों में बेघर करने से उनकी समस्याएं और भी बढ़ेंगी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने नर्मदा लोक की घोषणा के सवाल पर कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उज्जैन लोक में व्यस्त है और नर्मदा लोक को भूल ही गए हैं। उन्होंने कहा कि अमरकंटक नर्मदा जी की पावन नगरी है और जहां से नर्मदा मैया का उद्गम हुआ है, यह धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार का ध्यान यहाँ कम दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि नर्मदा लोक की घोषणा को धरातल पर लाने की जरूरत है, ताकि यहाँ के विकास कार्यों में तेजी आए और स्थानीय लोगों में भी रोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि अमरकंटक और आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय लंबे समय से रह रहा है। उनकी आजीविका जंगल और जमीन से जुड़ी हुई है। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदैव आदिवासियों की आवाज उठाती है और आगे भी उठाती रहेगी। साथ ही उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश सरकार को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वास्तविक विकास और जनहित के कार्यों में प्राथमिकता देनी चाहिए। अमरकंटक यात्रा के दौरान उमंग सिंघार ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। ग्रामीणों ने उन्हें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और बारिश के मौसम में बेघर होने की चिंता से अवगत कराया। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज विधानसभा और सरकार तक पहुंचाई जाएगी और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। आपको बता दें कि उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं को निडर होकर सामने रखें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है।